हेलो गाइज, ट्रिनिटी आईएएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और प्रभात सर जो मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाई क्यू सीरीज लेके आ रहे हैं वो फिर लेके आ चुके हैं। आप यानी प्रश्नों का बौछार 110 की गारंटी, मेरी संस्था 110 की गारंटी उठा रही है। एक बार विश्वास कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए मित्रों के बीच में। देखिए कि सर जो द्वारा यानी प्रभात सर द्वारा और जो टीचर आएंगे, हमारे शिक्षक गण आएंगे, उनके द्वारा पढ़ाया गया जो प्रश्न है वो एग्जाम हॉल में आते हैं कि नहीं। सिर्फ प्रश्न नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको डिटेल एनालिसिस भी करेंगे उसका हम लोग। चलिए, बातें तो बहुत करते हैं, सीधे आते हम लोग प्रश्न पत्र पे आते हैं। क्या प्रश्न है मेरे सामने देखिए। आज हम पढ़ाएंगे ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास, ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास पढ़ाएंगे आपको। ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास का प्रश्न है ये। शिक्षा का विकास का प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए आप लोग खुद। पहला जो प्रश्न है इसको मिटा देते हैं। ये टॉपिक है ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था, ये प्रश्न है। मद्रास में, कोलकाता में, मुंबई में और अलीगढ़ में। इसकी स्थापना 1780 में हुई थी और इसमें गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। इनके ही कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी प्रथम मदरसे की। तो कहां हुआ था? वो कलकत्ता में हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे बताना है आप लोग को। विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसेप और विल्किंसन। जो इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य ये था कि एशियाई समाज के जितने सामाजिक और सामाजिक प्राकृतिक इतिहास है और जो पुरातत्व संबंधी कला और विज्ञान सहित है उसका अध्ययन करना। एक बार प्रश्न बना है कि क्या उद्देश्य था इसका। तो 1784 में हुआ था, विलियम जोन्स द्वारा किया गया था क्या? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। यहां नाम मिलता है चार्ल्स विल्किंसन का नाम मिलता है। चार्ल्स विल्किंसन ने जो किया था वो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अंग्रेजी में अनुवाद किया था ये। और चलिए, जेम्स प्रिंसेप वो था जो अशोक का अभिलेख पढ़ेगा। 1837 ईस्वी में अशोक का अभिलेख पढ़ेगा जेम्स प्रिंसेप। एक फैक्ट ये हम भी तैयार हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। चेक एंड बैलेंस नीति अपनाते हुए क्या किया कि जब मुसलमानों के लिए मदरसे स्थापना कर दी गई तो हिंदुओं के लिए संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी की गई अंग्रेजी काल में शिक्षा के विकास क्रम में। तो वाराणसी में, कहां पे? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? कब की गई? 1791 में वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा किया गया था? तो जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा के जनक मानते हैं हम लोग किसको? मैकाले को। अंग्रेजी शिक्षा के जनक हम लोग मानते हैं मैकाले को। 1835 ईस्वी में इन्होंने एक शिक्षा आयोग के सदस्य बने। विलियम, उसमें शासनकाल चल रहा था विलियम बेंटिक का शासन था। उसमें अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में माने जाते हैं इनको। विलियम बेंटिक का शासनकाल था। शिक्षा आयोग का सदस्य बनाया गया और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की नीति को प्रोत्साहन दिया कि भाई भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और फिल्ट्रेशन थ्योरी के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, मैकाले साहब को हमारे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्न में कौन पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की थी, प्रदान की गई थी? किसे प्रदान की गई थी?
दादाभाई नौरोजी को नहीं, ये उदारवादी दल के माध्यम से ब्रिटिश काउंसिल में चुने गए थे, ब्रिटिश संसद में गए थे ये। राजा राम मोहन राय, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जब पढ़ाएंगे तो इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इन्हीं के प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था और उसमें शासनकाल विलियम बेंटिक का ही शासनकाल था। तो इसमें मधुसूदन दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त जो है, इनको एशियाटिक पेरिस में जो था सदस्य में क्या कम इस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, उसका मेंबर सदस्यता प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? जस्ट बताए हैं अभी हम, किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। चार्ल्स विल्किंसन ने किया था भगवत गीता का अनुवाद, चार्ल्स विल्किंसन ने द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किन्होंने कालिदास की एक रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, हेनरी कॉलब्रुक और विल्फगंगा गेट। किसने किया था? तो ये किए थे 1789 ईस्वी में ये अनुवाद हुआ था अभिज्ञान शकुंतलम, जो है कालिदास की रचना है, गुप्तकालीन रचना है और इसको विलियम जोन्स ने किया था। किसने? विलियम जोन्स ने किया था, सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश सरकार में किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपया योगदान दिया था? भारत में 1 लाख रुपए का योगदान दिया था किस अधिनियम के तहत? कौन सा एक्ट था जो शिक्षा के विकास के लिए योगदान देगा? वो तो 13 का अधिनियम, 35 का अधिनियम, भारतीय पुरुष अधिनियम 92 नहीं, गलती से हो गया होगा बच्चा से। अच्छा ऑप्शन होगा कहीं 92 और वुड डिस्पैच 54। तो इसमें 13 के अधिनियम के माध्यम से शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था। और वुड डिस्पैच जो है प्रथम शिक्षा आयोग था, प्रथम शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, तो वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच 54 था। और इसी को भारत के आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या क्या प्रावधान था भाई का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्या क्या प्रावधान था इसमें? प्रावधान यह था कि सबसे पहले हम लोग माध्यमिक शिक्षा जो बात करेंगे वो देसी भाषा में विकास होगा, उस शिक्षा जो होगा अंग्रेजी भाषा में होगा, यानी पुरातात्विक शिक्षा माने पुरातात्विक जो भाषा था उसका अध्ययन अधिक करना है। तीसरा था कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे, किसके? लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे 3 विश्वविद्यालय भारत में स्थापित की जाएगी। 3 विश्वविद्यालय भारत में स्थापित की जाएगी। कौन कौन? बंबई, कलकत्ता और मद्रास। बंबई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ये प्रावधान था इसमें। और इसमें बताया कि किसकी शिक्षा, यानी जो माध्यमिक शिक्षा होगी देसी भाषा में, उस शिक्षा होगी अंग्रेजी भाषा में। इस सभी चीजों को इसमें बताया गया था वुड डिस्पैच में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। हंटर कमीशन, दूसरा आयोग, शिक्षा आयोग। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस विकास पर बल दिया गया था? हंटर कमीशन आया था 1882 ईस्वी में। वुड डिस्पैच जो शिक्षा आयोग था उसी की समीक्षा के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था शिक्षा आयोग के लिए 1882 ईस्वी में। और इसमें सबसे अधिक जोर जो दिया गया वो प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया गया था। किसमें? प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया गया था हंटर कमीशन पे। किसमें? प्राथमिक शिक्षा पे सबसे अधिक जोर दिया गया था। उसके अलावा इसमें पहली बार प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया।
प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग के गठन की बात की गई थी और गठन किया भी गया प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रीय कब की गई थी? ये प्रश्न यहां कब की गई थी, कब की गई थी बताना है, कब की गई थी बताना है। 15 डेट देखिए, डेट दे दिया इसमें 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1904। कब किया गया था बताना है। तो 15 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है, उसकी बात की जा रही है बताना है आप लोगों को। तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। ये पूछा, देखिए कैसे प्रश्न पूछते हैं, डेट वाइज पूछते हैं प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग ये भी शिक्षा आयोग है, संबंधित है, किससे संबंधित है? न्यायपालिका से, राजस्व, हमने आंसर ही बता दिया, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से। ये था किससे? शिक्षा से था। कब आया था सैडलर आयोग? सैडलर आयोग जो आया था 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग आया था, सैडलर आयोग आया था। और इसमें क्या प्रावधान था? यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं का अध्ययन करना और रिपोर्ट देना इस पे। उसके अलावे कि विश्वविद्यालय में शिक्षा में सुधार तभी हो सकता है जब माध्यमिक शिक्षा में सुधार होगा, यानी उस शिक्षा का सुधार तभी हो सकता है जब माध्यमिक शिक्षा में सुधार होगा। ये रिपोर्ट दिया था सैडलर आयोग ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। भारत के वैकल्पिक विकास में, वैकल्पिक काम में अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं, फिल्ट्रेशन थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं, थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं, तब की मैं बात कर रहा हूं। ये किससे संबंधित था? रेल से, शिक्षा से, सिंचाई से और गरीबी हटाओ से। ये था शिक्षा से। फिल्ट्रेशन थ्योरी किससे था? शिक्षा से था। और ये मैकाले साहब ने दिए थे, यदि हम उच्च वर्गों को शिक्षित कर देंगे, अनित शिक्षा देंगे, तो छन छन के निचले वर्गों पे चला जाएगा, वो छन छन के नीचे आ जाएगा और वो भी धीरे धीरे पाश्चात्य शिक्षा में ग्रहण करने लगेंगे और एक हमारे लिए एक वर्ग तैयार हो जाएगा जो समर्थक वर्ग होगा, अंग्रेजी समर्थक वर्ग होगा, क्योंकि उनको हम क्या दिए हैं? शिक्षा दी है, वेस्टर्न शिक्षा दी है, अंग्रेजी शिक्षा दी है हम। भारत की किस शिक्षा नीति में किसने फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया था? फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया था तो वह मैकाले साहब थे, फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक। किसके समय में, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? शासनकाल था विलियम बेंटिक का, विलियम बेंटिक का। और 1835 ईस्वी में मैकाले के अंतर्गत नेतृत्व में अंग्रेजी शिक्षा के आरंभ के लिए एक शिक्षा आयोग बनाया था। उसके सदस्य के रूप में था, लोक शिक्षा समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था और इसने ही क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ावे के लिए बात की थी। भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमने वुड डिस्पैच में ही बताया था कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन? मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। कौन कौन? बंबई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय का स्थापना होगा। ये कब हुआ था? 1857 ईस्वी में ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसके सतत प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किसके सतत प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था
और थे वो डी.के. कर्वे जी के प्रयास से। किससे? डी.के. कर्वे जी के प्रयास से 1916 ईस्वी में मुंबई में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना हुई थी। अच्छा, ये थे महाराष्ट्र के, थे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, महाराष्ट्र के थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, हाँ, और सुधारक भी थे, समाज सुधारक भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। ये इन्होंने विधवाओं के लिए बहुत प्रयास किया। क्या किया? विधवा विवाह अधिनियम प्रतिबंध निवारक मंडल बनाया। पुणे में क्या किया इन्होंने? विधवा गृह आश्रम की स्थापना किया था। गृह आश्रम की स्थापना किया था डी.के. कर्वे साहब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दक्कन जो बोलते हैं हम लोग, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में कौन संबंधित है? स्थापना से पूछ रहा है, स्थापना से कौन संबंधित था ये पूछ रहा है आपसे। पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1884 में स्थापना हुआ था इसका। कौन कौन थे संस्थापक, कौन कौन थे? तो एक जो थे हमारे तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक। और कौन थे? एक जोशी जी थे, एमबी नाम जोशी जी थे। तिलक, एमबी नाम जोशी, गणेश अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर नाम था, गोपाल गणेश अगरकर नाम था इनका, गोपाल गणेश अगरकर। और एक नाम आएगा और चिपलुंगूर का नाम आएगा, चिपलुंगूर को बोलते हैं, चिपलुंगूर बोलते हैं, चिपलुंकर बोलते हैं इनको, चिपलुंकर बोलते हैं। ये भी थे साथ में, ठीक है। और बीजी तिलक तो है, 1 2 3 4 नामों का है जो संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। और रानाडे जुड़े थे, मैं बाद में जुड़े थे रानाडे, ये संस्थापक सदस्य की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए रानाडे ऑप्शन नहीं मरिएगा आप लोग। भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था? सवाल रिपीट हो गया। 1780 ईस्वी में। कब? कलकत्ता में और वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था मदरसे की स्थापना। पहले स्लाइड पे बता चुके थे आपको हम। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो लॉर्ड मैकाले साहब थे। कौन? लॉर्ड मैकाले साहब आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा का उन्हें प्रसार किया, बढ़ावा कम किया, फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया। 1835 में विलियम बेंटिक के समय अंग्रेजी शिक्षा के प्रमुख के रूप में बनाया। लोक शिक्षा नीति के प्रमुख नियुक्त किए गए। अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ावा के लिए बहुत सा काम किया इन्होंने। तो इसीलिए लॉर्ड मैकाले साहब को मानते हैं हम लोग क्या? अंग्रेजी आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भारत में। वुड डिस्पैच के बारे में स्टेटमेंट देखिए, इतना अच्छा प्रश्न आ गया। वुड डिस्पैच के बारे में थोड़ा ऊपर कर ले हम आपको, हाँ आप दिखाई देगा आप लोग। वुड डिस्पैच के बारे में जो 54 में आया था, जिसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा बोलते हैं, भारत के आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ट्रूथ, राइट आंसर बताना है इसका, राइट आंसर कौन राइट है, ट्रूथ है। तो सहायक अनुदान व्यवस्था शुरू हो गई थी इस समय। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे 3 विश्वविद्यालय, मुंबई, कोलकाता और मद्रास। और शिक्षा के सभी सत्रों पर शिक्षा मैदान के रूप में अंग्रेजी सिफारिश की गई थी नहीं। उसने स्पष्ट किया था सिर्फ उस शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा रहेगा और माध्यमिक शिक्षा में जो रहेगा देसी भाषा का विकास रहेगा, देसी शिक्षा पे प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये रॉन्ग है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 2 आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट भी पूछ लेता है आपसे। उन्नीस सौ दो ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। उनमें कौन 2 भारतीय थे ये बताना है। कब? 1902 की घटना है। कब की घटना है? 1902 की घटना है, बताना है आप लोगों को। 1902 की घटना है, बताना है आप लोगों को। चलिए आते हैं प्रश्न पे।
लॉर्ड कर्जन ने शैक्षणिक सुधारों के लिए, शिक्षा के सुधारों के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने रेले कमीशन लाया था 1902 में, और 2 में ही इन्होंने विश्वविद्यालय आयोग बनाया था। विश्वविद्यालय आयोग बनाया था और टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग बनाया था 1902 ईस्वी में। इसी में 2 भारतीय सदस्य शामिल थे। उनका नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ये 2 भारतीय शामिल थे। ये रिपोर्ट दिए। रिपोर्ट में क्या बोले? आयोग गठन की रिपोर्ट में क्या बोले? रिपोर्ट में बोले कि सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा, और इसके लिए उसने कहा कि एक अधिनियम पारित किया, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। यानी एक बनाया कि विश्वविद्यालय अधिनियम बनाइए जो विश्वविद्यालय शिक्षा का देखरेख करेगा और उसमें सुधार की बात करेगा। ये अधिनियम बना 1904 ईस्वी में पारित किया गया, और कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का स्तर जो है बहुत निम्न है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ये सुझाव दिया था और एक अधिनियम बनाने की बात की थी, जिसके कंट्रोल बॉडी में सभी विद्यालय रहेंगे और हर समय समीक्षा की जाएगी विश्वविद्यालय शिक्षा की। यूनिवर्सिटी शिक्षा की बात मैं कर रहा हूं। आज भी तो हालत खराब ही है, कुछ सभी यूनिवर्सिटियों का तो ठीक नहीं है। DU को छोड़ दिया जाए, JNU को छोड़ दिया जाए, BHU छोड़ दिया जाए, तो राज्य स्तर की जितने यूनिवर्सिटियां हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, चाहे यूपी हो बिहार हो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था, यानी किसने स्थापित किया था, ये पूछ रहा है। तो कब बना था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? 1900 कब बना था? कब बना था? किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो 1916 ईस्वी में बना था, और मदन मोहन मालवीय द्वारा क्या किया गया था? इसका शिलान्यास किया गया था। और ये भी मदन मोहन मालवीय जो है कुलपति भी रहे थे, कुलपति भी रहे थे 1919 से लेके 1929 तक। कब से? 1919 से लेके 1929 तक, और इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था। मगर उसमें शासन काल था लॉर्ड वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग साहब वायसराय थे। कौन? लॉर्ड हार्डिंग साहब उसमें वायसराय थे। एक प्रश्न पूछा एक बार कि जब हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना हुई थी बनारस में, तो वहां वायसराय कौन था? बताना है भारतवर्ष में। चलिए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, कहाँ है? ये अलीगढ़ में है। कि सफलता किस वर्ष हुई थी, यानी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये बताना है आप लोग को। बाद में यही कॉलेज जो है क्या बन जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा, और ये बन जाएगा मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। और एक मैं बता दूं कि बिहार के बच्चों के लिए कि इसकी एक शाखा किशनगंज, बिहार के किशनगंज में भी खुल गया है। इसकी शाखा किशनगंज में भी खुल गया है बिहार में। तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, और बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। और बनाया को था सर सैयद अहमद खां द्वारा यह स्थापित किया गया था। सर सैयद अहमद खां द्वारा यह स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किसका कहना था कि यूरोप की एक अच्छी लाइब्रेरी पुस्तकालय की अलमारी का एक क्लास, यानी क्लास मतलब भारत कक्षा, वो कक्षा बोला था, भारत और अरब के समस्त साहित्यों से ज्यादा मूल्यवान है। ये स्टेटमेंट दिया किसने था? और स्टेटमेंट जो शिक्षा के विकास का जन्मदाता होगा, जो अंग्रेजी शिक्षा की बात करेगा, तो भारतीय शिक्षा तो काटेगा, कहेगा कि ये पुरातत्व शिक्षा है, तो पाश्चात्य शिक्षा हमसे ज्यादा डेवलप है, तो कहेंगे डॉक्टर मैकाले साहब, लॉर्ड मैकाले साहब कहेंगे ये बात। महात्मा गांधी ने किस योजना में 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं वार्षिक शिक्षा व्यवस्था की गई थी?
वो कौन सी योजना थी जो 37 में आई थी, और उस योजना का नाम था वर्धा योजना। कौन सा योजना? वर्धा योजना इसका नाम था, वर्धा योजना। और आज भी RTE, राइट टू एजुकेशन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की जा रही है, और ये गवर्नमेंट राइट टू RTE लाया है। निम्न में से किससे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? पहले स्लाइड बताए थे, वो था वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और रैले कमीशन 1902 में आया था, सैडलर आयोग 1917 में आया था, और ये जो था हंटर कमीशन, हंटर शिकारी हंटर कमीशन जो है 1882 ईस्वी में आया था। तो ये सभी कमीशन को याद रखिएगा, क्रम पूछता है कभी कभी लगाने को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अरे समाप्त हो गया लगता है आपका। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत साथियों।